नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। युद्ध घोषित नहीं हुआ है और लगातार यह बात कहा जा रहा है कि देश को साथ होना चाहिए, सारे लोगों को एक साथ होना चाहिए। कांग्रेस ने कल जय हिंद यात्रा निकाली, दिल्ली में निकाली, तेलंगाना में निकाली, हर प्रदेश में जय हिंद यात्रा निकाली। राहुल गांधी जब जाते हैं सर्वदलीय बैठक में तो राजनाथ सिंह जी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर जाते हैं और बाहर निकलकर कहते हैं कि हम पूरे वक्त सरकार के साथ हैं, हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। कांग्रेस एक पोस्टर बनाती है गायब का, जिसमें यह सवाल करती है कि आखिर सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, क्यों गायब हैं। उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है और उसके बाद कांग्रेस वो पोस्टर हटा देती है। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि आज भी उनको पोस्टर जारी करना है, वीडियो जारी करना है, यह बताने के लिए कि हमारे टाइम में तो ये हो रहा है, पिछली बार जब हमला हुआ तो कुछ नहीं हुआ। यानी अभी भी उनको यह गंदी राजनीति करनी है। सरकार में आप बैठे हैं, सरकार लगातार अपील कर रही है पूरा देश एक है, और आप लोग किस बात पे लगे हुए हैं? आप लोग कांग्रेस बीजेपी की राजनीति करने पे लगे हुए हैं। कांग्रेस का एक एक आदमी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और शानदार आदमी है सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी ने एनसीसी किया हुआ है। उन्होंने एनसीसी की अपनी तस्वीरें लगाई और कहा कि अगर मेरा देश की सेवा में कैसा भी उपयोग हो सकता है तो मैं आने के लिए तैयार हूं। उन्होंने यह तो नहीं सोचा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं कैसे जाऊं। उनके लिए देश नंबर 1 था। तेज प्रताप यादव जो अक्सर जो हरकतें करते हैं उन पर लोग हंसते हैं, उन्होंने अपना बाकायदा लगाया कि मैं ट्रेंड पायलट हूं और सरकार चाहे तो हमारा उपयोग कर सकते हैं। मैं सलाम करता हूं तेज प्रताप यादव के जज्बे को। विपक्ष में रहते हुए जिनके पिता को इतना परेशान किया गया है, जेल में रखा गया है, लालू जी की तबीयत बिगड़ गई, और आप सोचिए तेज प्रताप यादव आज जब देश के ऊपर संकट है तो खड़े होकर कहते हैं कि मेरे पास पायलट का लाइसेंस है, जो भी मेरा उपयोग करना चाहे सरकार मैं करने को तैयार हूं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, जितनी पार्टियां इस देश में हैं, सीपीएम हो, सबने यह बयान दिया कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। हमारे जैसे लोग जो आमतौर पर सरकार की आलोचना करते हैं, लगातार इस लड़ाई में देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार खुद भी अपील कर रही है सबको एक साथ रहने के लिए। मैं आपको एक घटना बताऊं, पाकिस्तान अपने गंदी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, यह आप जानते हैं। तो पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने राहुल गांधी जी का, सत्यपाल मलिक जी का और बाकी लोगों का वीडियो चला के कहा कि देखो भारतीय खुद अपने सरकार के बारे में ये कह रहे हैं। आज जब मिस्त्री जी खड़े हुए बोलने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जिसमें बोलने के लिए हमारे विदेश सचिव माननीय मिस्त्री जी खड़े हुए बोलने के लिए, उन्होंने कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं। यह बताता है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र कितना मजबूत है और हमारे देश के अंदर लोकतंत्र के तहत लोग सवाल उठा सकते हैं। हमारा विपक्ष का नेता सवाल उठाता है, हमारी जनता सवाल उठाती है, लेकिन आज सब एक साथ खड़े होते हैं क्योंकि देश के नाम पर सब एक हैं। महाभारत की वो कहानी आपको याद होगी। पांडव विश्राम कर रहे थे, खबर यह मिली कि कौरवों के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। कौरव उन्हीं पांडवों को परेशान करने आए थे। अर्जुन और बाकी लोग खुश होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं, जब दुश्मन आया है तो हम 105 हैं, वो हमारे भाई हैं, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। साथ मिलकर लड़े और दुश्मनों को भगा दिया। यही देश के साथ होता है। सामान्य स्थितियां होंगी, हम सरकार से 100 सवाल पूछेंगे, हम फिर पूछेंगे कि आखिर बैसरण में क्यों नहीं थी सुरक्षा की व्यवस्था। हम फिर पूछेंगे कि पुलवामा में उतना आरडीएक्स कैसे आया। हम फिर पूछेंगे कि पुलवामा में जो शहीद लोग हुए थे उनकी जिम्मेदारी किसकी है। हम 1000 सवाल पूछेंगे। हम अडानी पे पूछेंगे, हम अंबानी पर पूछेंगे। हम पूछेंगे कि आज कोविड में कहा जा रहा है कि 20 लाख लोग मारे गए थे, जितनी संख्या बताई गई थी उससे 20 लाख ज्यादा लोग मरे थे, यह संख्या हमसे क्यों छुपाई गई। सब पूछेंगे, लेकिन उसका वक्त आएगा। यह वक्त नहीं है सवाल पूछने का। इस वक्त हम अपने देश के साथ खड़े हैं। कांग्रेस अपने देश के साथ खड़ी है। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि न केवल कांग्रेस बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष अपने देश के साथ खड़ा है, और इस पर मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। जिन मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया गया,
जिन मुसलमानों को लगातार गद्दार और देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई, जिन सिखों को खालिस्तानी कहने की कोशिश की गई, वो सारे के सारे आज सारा मतभेद भुलाकर देश के साथ खड़े हैं। न किसी ने अलकायदा की बात सुनी, न किसी ने पाकिस्तान की बात सुनी और न किसी ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात सुनी। सब अपने देश के साथ खड़े हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो लोकसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी सरकार है, या यूं कहें कि जो सरकार में शामिल है एनडीए की और सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी ये जो कार्यवाही है ये गैर जिम्मेदाराना नहीं है तो क्या है? अरे कितनी वोट की भूख है भाई? सैनिकों को बेचोगे? अभी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और लोगों ने अपने अपने शहरों में बैनर पोस्टर बनाकर लगवा दिए। युद्ध जैसी स्थितियां हैं भाई। सीमा पर जो लोग हैं उनसे पूछो, रोज उधर से ड्रोन आ रहे हैं। आज जम्मू में हमारा एक अफसर मारा गया है, और वो भी आर्मी का अफसर नहीं, सिविलियन अफसर मारा गया है। उसके घर पे बम गिरा और उसको मार दिया गया। उस बम में घायल होकर वो जान अपनी खो बैठे। पुंछ में शहर के अंदर बम गिरा, हमारे 13 लोग मारे गए, 50 लोग घायल हुए। फिरोजपुर में बम गिरा, ड्रोन गिरा, 99% ड्रोन हमारी सेना ने बर्बाद कर दिए, लेकिन एक आध तो नीचे जमीन तक पहुंचे, लोग निश्चित रूप से घायल हुए। सेना के अफसरों की छुट्टियां कैंसिल हो गई, सेना के जवानों की छुट्टियां कैंसिल हो गई। लोगों ने आंखों में आंसू भरा, माओ ने आंखों में आंसू भरा, बाप ने सीना पत्थर किया और कहा जाओ देश के लिए लड़ो। 4 दिन पहले शादी हुई थी, छुट्टी लेकर आदमी आया था, छुट्टी कैंसिल हुई और पत्नी ने कहा जाओ देश पहले है। कम से कम इनका कुछ सम्मान तो करो। हमारा जो अग्निवीर शहीद हुआ है, हमारे जो कुछ सैनिक शहीद हुए हैं, कुछ तो इनका सम्मान करो। कम से कम इनकी चिताओं की राख बुझ तो जाने दो। कम से कम जंग का माहौल बीत तो जाने दो, दोनों तरफ शांति तो हो जाने दो। उसके बाद करना बहस, हम बताएंगे कब क्या हुआ था। हम भी पूछेंगे तुमसे कि जिस मौलाना मसूद अजहर के मरकज में तुमने बम गिराया है और जिस मौलाना मसूद अजहर की बात कर रहे हो, उसको कांधार किसने पहुंचाया था? और यह भी पूछेंगे कि मौलाना मसूद अजहर को जेल में किसने डाला था? देना जवाब तुम्हें भी बहुत सारे देने हैं। पार्टियों की राजनीति कर लेना। इस देश में 24 घंटे पार्टी की राजनीति चलती है। अब तो हालत यह हो गई है कि इस देश में नागरिक, इस देश में जनता रही नहीं गई है, सब किसी ना किसी पार्टी के लीडर बन गए हैं। ड्राइंग रूम में बैठकर अपने अपने महंगे मोबाइल पे बैठकर सब दिन रात तीर चलाते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। लेकिन माहौल क्या है जरा देखो। जयपुर डायलॉग्स 24 घंटे मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने वाला वेबसाइट, वो रिट्वीट करता है मोहम्मद जुबैर को। जिस मोहम्मद जुबैर को ये लोग लगातार आतंकवादी और पाकिस्तानी और क्या क्या कहते रहते हैं, उसको रिट्वीट करता है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के प्रोपोगंडा को ध्वस्त कर रहा है। यह माहौल है देश के अंदर की। ओवैसी को एक पाकिस्तानी मुसलमान गाली देता है तो हिंदुस्तानी तिवारी जी जाकर कहते हैं कि हमारा है, जैसा भी है हमारा है। तुम कौन होते हो बोलने वाले? मोदी को आतंकवादी कहता है एक पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी मुसलमान जाकर कहता है हमारा प्रधानमंत्री है। तुम कौन होते हो बोलने वाले? यह माहौल बना हुआ है देश के अंदर। मैं इन दोनों के स्क्रीनशॉट आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि दोनों में गालियां हैं। जब गुस्से में लोग आते हैं तो गालियां देते हैं। हमारी तो ट्रेनिंग ऐसी है कि गाली कभी मुंह से निकलती नहीं, लेकिन लोग देते हैं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल उसको इग्नोर करता हूं, लेकिन अपने चैनल पर तो गालियां मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट है, कोई भी देख सकता है। यह माहौल है देश के अंदर। आज अगर सरकार अपील कर दे कि हमको पैसों की जरूरत है, तो करोड़ों करोड़ पाकिस्तान को तो जाना पड़ा आईएमएफ में भीख मांगने के लिए। हिंदुस्तान में तो आज अगर सरकार अपील कर दे तो करोड़ों करोड़ सरकार के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। मैं एक पेंशनर हूं और मैं यहां अपने चैनल पर कहता हूं कि सरकार अगर अपील करे तो जब तक युद्ध चलेगा, अपनी पेंशन पूरी की पूरी मैं सरकार के खाते में भेजने को तैयार बैठा हूं। सारी जनता इसी भाव में है। और पाकिस्तान का क्या हाल है? पख्तून नाराज हैं। सुबह मैंने एक वीडियो दिखाया था, पश्तून नाराज बैठे हैं, कह रहे हैं जंग हो जाए, पाकिस्तान खत्म हो जाए, हम तो तुम्हारे साथ नहीं आए, हम लड़ने नहीं आएंगे। कल अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंक दिया है पाकिस्तान ने, अफगान जो है वहां से नाराज बैठे हुए हैं। वहां हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है, वहां लड़के कह रहे हैं कि खत्म हो जाए पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की फिर से एक सीमा हो जाए। सब मुसलमान हैं, लेकिन देखो आप, पाकिस्तान की आर्मी ने जो हरकत की है, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो हरकत की है, उसका नतीजा यह हुआ है। पश्तून उधर नाराज हैं, सिंध उधर नाराज हैं, बलोच उधर नाराज हैं। संसद के अंदर एक महिला सांसद खड़ा होकर कहती हैं कि इस विदेश मंत्री को बर्खास्त कर दो, ये जाके चैनलों पर हमारा मजाक उड़वा रहा है।
एक साहब खड़े होकर कहते हैं कि यह सरकार इस लायक है नहीं भारत से लड़ सके। यह वहां की स्थिति है, आपस में एक नहीं है, हमसे क्या लड़ेंगे। और हमारे यहां देखिए, जिन मुसलमानों को कहा गया कि पंचर बनाते हैं, सारा अपमान सारा दर्द भूलकर सब देश के साथ खड़े हैं। जिन सिखों को खालिस्तानी कहकर गाली दी गई, सब देश के साथ खड़े हैं। हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लोग जिनको दिन रात देशद्रोही कहा गया, हमको देशद्रोही कहा गया, हम ये सब ध्यान भी नहीं देते हैं और अपने देश के साथ खड़े हैं। और ऐसे में वो पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो सत्ता में है, वो कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाती है। पवन खेड़ा ने सही सवाल किया है कि अब आ गया है राजनीति का टाइम, साथ मिलकर लड़ने का टाइम खत्म हो गया, यही कहना चाहते हो तो ठीक है, फिर राजनीति की जाए, फिर दिया जाएगा जवाब। तुमको कारगिल पे भी सवाल पूछा जाएगा, 26/11 पर भी जवाब दिया जाएगा। 26/11 के तो सारे जिम्मेदारों को सरकार ने गिरफ्तार किया था। बैसरण के जिम्मेदार 4 लोग कहां हैं, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हुए? ये सवाल कल कांग्रेस पूछेगी तो बुरा लग जाएगा। फिर तो सब लोग कहेंगे संकट का समय है और कांग्रेस सवाल पूछ रही है। फिर तो कांग्रेस के ऊपर सारे ये गिद्धों की तरह टूट पड़ेंगे, पूरे विपक्ष के ऊपर टूट पड़ेंगे। लेकिन खुद इनको राजनीति करनी है, लगातार राजनीति करनी है, गंदी राजनीति करनी है। क्यों करनी है भाई? मत करो। चुनाव होंगे, राजनीति करना, युद्ध खत्म हो जाएंगे, राजनीति करना। राजनीति करने के लिए ही राजनीतिक पार्टी बनती है। कांग्रेस को भी राजनीति करनी है, आपको भी राजनीति करनी है, सबको राजनीति करनी है। अखिलेश जी को राजनीति करनी है, तेजस्वी जी को राजनीति करनी है, स्टालिन साहब को राजनीति करनी है, पूरे देश को राजनीति करनी है। जिस उमर अब्दुल्ला को कहा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता है, कितने गंदे शब्द उनके लिए लिखे जाते हैं, आज कहां हैं आपको पता है? जम्मू में हैं। क्या कर रहे हैं आपको पता है? जम्मू में जो लोग घायल हुए हैं सीमावर्ती इलाकों में, उनके घर जा रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं। जो हमारे थापा साहब मारे गए हैं, उनके घर पहुंचे हैं। खतरे वाली जगह पर जहां लगातार ड्रोन लहरा रहे हैं। हमारी दोस्त दीपिका वहां पर हैं। दीपिका जी के बारे में आप लोग जानते हैं, बड़ी वकील भी हैं वहां पर और एक्टिविस्ट भी हैं। लगातार उनके मैसेजेस पढ़िए आप ट्विटर पे, लगातार जो वो लिख रही हैं। समझ में आ रहा है जम्मू के ऊपर किस तरह से हमला करने की कोशिश हो रही है। हमारी शानदार फौज ने सब कुछ नाकाम कर दिया है। लेकिन जहां खतरा है वहां लोगों के घर जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। क्यों जा रहे हैं? लोगों को यह बताने कि तुम्हारा मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर इस जगह पे बम गिरेगा तो तुम्हारा मुख्यमंत्री भी तुम्हारे साथ उसको झेलेगा। किसी बंकर में जाकर नहीं छुप गए हैं। बड़ा आसान था उनके लिए किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाना, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जनता के बीच में है वो मुख्यमंत्री जिसको तुम लोग देशद्रोही और जाने क्या क्या कहते रहे हो, जिसका दादा शेख अब्दुल्ला नहीं होता तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। लेकिन जिसके दादा को गालियां देते हो, जिसके बाप को गालियां देते हो, वो उमर अब्दुल्ला लोगों के बीच में घूम रहा है। वो कह रहा है हम हिंदुस्तान के साथ हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही है हम हिंदुस्तान के साथ हैं, पूरा मुल्क कह रहा है हम हिंदुस्तान के साथ हैं, और तुम लोग राजनीति कर रहे हो, घटिया राजनीति, गंदी राजनीति, वीडियो बना रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो। शर्म करो थोड़ी सी, सरकार नहीं तुम्हारी गिरने वाली है। शानदार मौका है जब देश पूरी तरह से तुम्हारे साथ खड़ा है, जबकि तुमने खुद देश को हिस्सों में बांटने की कोशिश की। तुमने मुसलमानों के लिए कभी कुछ लिखा, कभी किसी के लिए कुछ लिखा, किसी को देशद्रोही लिखा, कुछ भी लिखा। सीखना है तो मिस्त्री साहब से सीखो, जो जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि ये जो वीडियोस चला रहे हैं ये लोग, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश के लोकतंत्र को बताते हैं। हमारा संविधान साफ साफ जब हमारे कर्तव्य लिखता है तो लिखता है कि युद्ध के समय में देश के साथ खड़े हों। देश से अपील करो साथ खड़े होने की। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबसे अपील करो साथ खड़े होने की। वो साथ खड़े हैं, पहले से और खड़े होंगे। अरबों पड़े हुए हैं आपके पास, आपके अकाउंट में। सेना के लिए थोड़ा सा दान कर दो। जो लोग मारे गए हैं, जो शहीद हो रहे हैं, उनको 2-2, 4-4 करोड़ रुपए कम से कम उनके परिवार को दे दो कि आर्थिक संकट तो ना आए। ये सब कर सकते हो तो करो। ये सब करोगे तो माना जाएगा देशभक्त हो। अगर ऐसे मौके पर भी देश तोड़ने में ही लगे हो, अगर ऐसे मौके पर भी सिर्फ और सिर्फ वोट की चिंता है, तो काहे के देशभक्त हो तुम? नहीं हो देशभक्त। मुझे याद है कैसे 1965 की लड़ाई में जब शास्त्री जी गए हुए थे, शास्त्री जी के घर के सामने तुम लोगों ने भयानक प्रदर्शन किया था। इतना प्रदर्शन किया था, इतना चिढ़ गई थी कि शास्त्री जी की पत्नी ने फोन पर कहा बात ही नहीं करनी है तुमसे। यही सब सुन के उनको वो शॉक लगा था कि हार्ट अटैक आया था। उसके बाद तुम लोग इतने देशभक्त बन गए कि शास्त्री जी के हार्ट अटैक पर सवाल उठाने लगे। खैर छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ो।
मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं। पुरानी कहानियां सुनाने लगूंगा तो घंटे भर सुनाता रहूंगा और एक का जवाब नहीं सूझेगा, जैसे मेरे सवालों का आज तक कभी जवाब नहीं दे पाए। आज देश संकट में है, युद्ध चल रहा है। कौन कब तक सेफ है कोई नहीं जानता, कब युद्ध बढ़ जाएगा कोई नहीं जानता। हम सब चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, लेकिन पाकिस्तान की जो गंदी हरकतें हैं, नापाक हरकतें हैं, वो लगातार युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने अगर दखल नहीं दिया तो युद्ध होगा, और अगर युद्ध होगा तो हम सब भी हर चीज के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप बंद हो गया है, वहां तो पेट्रोल का संकट लगता है शुरू भी हो गया। कल अगर हमारे यहां भी ऐसा कुछ होता है तो हम सब तैयार हैं, हर तरह से तन मन धन से तैयार हैं। लेकिन दिल मत तोड़ो हमारा। सत्ताधारी पार्टी हो, थोड़ा बड़ा दिल दिखाना सीखो, थोड़ी मैच्योरिटी सीखो। अमित मालवीय की तनख्वाह नहीं कम हो जाएगी। कम से कम जब देश संकट में है तो बांटने काटने की नहीं, जोड़ने की बात करो। यही अपील है मेरी। और अगर नहीं करोगे तो जनता भी सब देख रही है। जनता भी याद रखेगी कि जब विपक्ष पूरी तरह से तुम्हारे साथ खड़ा था, जरूरी सवाल भी नहीं पूछ रहा था, उस समय तुमने देश को बांटने की कोशिश की, उस समय तुमने गंदी राजनीति करने की कोशिश की, और फिर जब तुमसे सवाल पूछा जाएगा तो जवाब नहीं सूझेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।